क्लोज होने में कामयाब होते हैं, तो यहाँ से क्या लॉन्ग के ट्रेड्स ही आपको दिखते हैं या आपको लगता है कि वाइंड अप कर देनी चाहिए अपनी बड़ी पोजीशंस और थोड़ा लाइट रखना चाहिए? इन ट्रेडिंग पोजीशन है तो क्योंकि वीकेंड है तो सर्टेनली थोड़ा लाइटन अप होके जा सकते हैं, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू से देखेंगे तो मार्केट में हाल फिलहाल ही जो ब्रेकआउट हमने देखा है 20 ईएमए के ऊपर, ये हो सकता है आज का जो डिप है वो जस्ट एक पुल बैक मूव है विद इन अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट डाउनसाइड मार्केट में नहीं है। नीचे जब ये 17,900 18,000 की जो रेंज है वो रेंज में कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट बेस आने वाले हफ्ते में मार्केट बनाने की कोशिश करेगा और मे बी नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की शुरुआत करेगा। सो इट जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक वीकेंड आ रहा है इसके लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। बट नो फ्रेंकली अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव है, नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते पूरे का व्यू है तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बट जस्ट अगर इंट्राडे ट्रेड्स लिए हो तो वो एक बार यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर किए जा सकते हैं और नीचे नेक्स्ट वीक में अगर 17,900 18,000 ये रेंज में जब लोअर लेवल्स पे मार्केट मिलता है तो वहाँ पे फिर से लॉन्ग बनाने के लिए अटेम्प्ट करें। रुचित जी, बिल्कुल बाजार की क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर और 18,000 के आसपास ही इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरफ से करीब 200 अंकों की बढ़त 42,500 के पार क्लोजिंग नजर आ रही है और 60,620 के आसपास 238 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में एक म्यूटेड एक्शन मार्केट में देखने को मिला। एक टाइट रेंज में बाजार दिन भर झूलता रहा। कुछ तमाम काउंटर्स में एक्शन हमने देखा, बैंक्स की बदौलत बाजार में आज सपोर्ट मिलते हुए दिखे और कुछ आईटी कंपनियां थी जो कि आज बाजार को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, हैवी वेट्स की तरफ से जो बिकवाली का दबाव देखने को मिला, इसके ठीक बाद बाजार में जो है गिरावट और ज्यादा हावी रही। आज के दिन के लिए सारी की सारी नजरें रिलायंस के नतीजों पर रहेगी। रिलायंस के नंबर्स और साथ ही जियो के आरपू और साथ ही 5G को लेकर क्या कमेंट्स निकल कर आते हैं इस पर खास नजर रखनी होगी और मंडे को इसका रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। इससे ठीक पहले हमने रिलायंस के स्टॉक में एक मूवमेंट जो है वो कॉशियस साइड भी देखी। एचयूएल के काउंटर ने परफॉर्म नहीं किया, न्यूज फ्लो था और पेरेंट कंपनी के रॉयल्टी को लेकर जो खबरें आई उसका एक इम्पैक्ट था। एचयूएल के नंबर्स इन लाइन थे लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया, करीब 4% की गिरावट पर ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। एचडीएफसी ट्विंस ने बाजार को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और साथ ही टाटा मोटर्स ईवी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की खबर आई इसके ठीक बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अच्छी मजबूती के बीच दिन भर स्टॉक ने ट्रेड किया और क्लोजिंग में हम देख रहे हैं करीब आधे % की बढ़त के साथ ही इस वक्त टाटा मोटर्स की होती हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से ठीक पहले कॉशियस नजरिया स्टॉक में मूवमेंट यहां पर ऑन कॉशियस साइड नजर आ रही है, लेकिन एचडीएफसी लाइक के नंबर्स आते हुए दिखे। नतीजे वीक थे, कमजोर नतीजों का एक इम्पैक्ट था जो कि एचडीएफसी लाइफ पर देखने को मिला। बिकवाली का दबाव एचडीएफसी पर भी हावी होता रहा। पेटीएम में करीब 3% तक की तेजी देखने को मिली और ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खास बातचीत में कंपनी के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने कहा कि बर्कशायर हैथवे की कंपनी में हिस्सेदारी जो उन्होंने बरकरार रखी है और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम था। पेटीएम का स्टॉक प्राइस इस वक्त अगर आप देखेंगे 4% की बढ़त के साथ ही बाजार में क्लोज होता हुआ, तो क्लियरली एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट की तरफ से जो बात निकल कर आई उसका एक असर देखने को मिला। एचडीएफसी ट्विंस के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एचडीएफसी इनफैक्ट इन तमाम स्टॉक्स ने भी बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन बिकवाली रिलायंस, एचयूएल और इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिली। अच्छा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आईजीएल, एमजीएल के स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट थी और मिड कैप गेनर्स में सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो मिड कैप आईटी प्लेयर्स थे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। बहरहाल फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग जो है कमजोरी के साथ ही होती रही। राजेश जी, रुचित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।